नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य इरिगेशन पर। किसान भाइयों, मैं विनय पाटीदार आपके लिए लेकर आया हूँ किसान भाइयों आलू की फसल पर एक नई वीडियो। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलू की फसल की। तो किसान भाइयों, आलू की फसल का हमें उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं और किसान भाई आलू की फसल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा आ पाए। क्योंकि किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई का उत्पादन है ना आलू की फसल में बहुत कम निकल के आता है। उनके आलू के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फिर भी उनका उत्पादन कम निकल के आता है। और किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों के इसमें आलू में जो बीमारी आ जाती है, जैसे किसान भाइयों बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है या ट्यूब की शिकायत आ जाती है। तो किसान भाइयों, इन बीमारियों का हमको उपचार कैसे करना है, इनसे हमें लड़ना कैसे, किसान भाइयों इनमें किन किन दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे किसान भाइयों कम खर्चे में हमारी ये बीमारी भी कंट्रोल हो पाए, और किन किन खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का जो उत्पादन है किसान भाइयों, वो लगभग 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों 220 कट्टे तक का भी निकल के आता है। और बहुत किसान भाइयों का उत्पादन वो इससे बहुत कम निकल के आता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो इस बार हमारा ये पूरा प्लाट है आलू का, जिसमें किसान भाई पिछली बार भी हमको लगभग 220 कट्टे के प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई उत्पादन निकल के आया था। और इस बार भी किसान भाई आशा यही है कि इससे अधिक ही उत्पादन निकल के आएगा। तो किसान भाइयों, इस बार हमने क्या क्या खाद डाला है, किन किन दवाइयों का प्रयोग किया है, आपको पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों। और आपको भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपने आलू की फसल लगाई है। और किसान भाइयों, हम आपको वैरायटी भी बताएंगे हमने कौन कौन सी वैरायटी इस बार लगाई है। तो किसान भाइयों, वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे आलू की वैरायटियाँ। तो किसान भाई, आप देख सकते हो इधर इस खेत में जो वैरायटी लगाई है किसान भाइयों सोना चिप्स 1 है जो कि मेरीनो का लगाया हुआ है। और किसान भाई, इस खेत में आप देख सकते हो ये जो आलू लगभग 45 दिन से ऊपर का आलू हो गया है। किसान भाइयों, सोना चिप्स का किसान भाई 3 आलू है, जो कि किसान भाइयों लगभग 60 दिन इसको पिलाना पड़ता है। और किसान भाई, ये जो आलू लगाया हुआ है किसान भाइयों, ये लगभग 35 दिन का आलू हुआ है अभी। और किसान भाई, इस आलू को हम लगभग 75 से 80 दिन पिलाते हैं। और किसान भाइयों, ये जो आलू है ये भी किसान भाई सोना चिप्स 3 है, जो कि लगभग किसान भाइयों 40 दिन का हो चुका है। तो किसान भाइयों, इस आलू में हमने क्या क्या खाद डाला है और किन किन दवाइयों का उपयोग किया है किसान भाइयों, जिससे किसान भाइयों आप देख सकते हो आलू की फसल एकदम अच्छी चल रही है। अभी किसान भाई, आप आलू का पौधा भी देख सकते हो कितना बढ़िया तरह से किसान भाई उसने ग्रोथ की है। और किसान भाइयों, इस पौधे में देख सकते हो आप बिल्कुल बराबर एक समान पौधे बिल्कुल बाहर निकल के आए और किसान भाई एक समान पौधों की ग्रोथ हो रही है। किसान भाइयों, हमने इनमें किन किन खादों का प्रयोग किया है आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहिए। तो किसान भाई, आप देख सकते हो जब हमने आलू में इसमें पहली बार जब खाद डाला था किसान भाइयों, बुआई से पहले किसान भाइयों, इसमें हमने अपना जो 12-32-16 आता है किसान भाइयों, प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों 2 बोरी 12-32-16 की हमने इसमें डाली है। जिसके बाद साथ में किसान भाइयों हमने मोनोपोटास, इसमें पोटास भी मिलाकर किसान भाइयों इस खेत में डाला है। उसके अलावा किसान भाइयों, हमने किसान भाई जब आलू में पहली सिंचाई हो गई उसके बाद किसान भाइयों हमने इसमें यूरिया का उपयोग किया है। तो किसान भाई, यूरिया में हमने क्या किया है, यूरिया के साथ में किसान भाई आपको किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उनको भी डालना ज़रूरी होता है। तो किसान भाई, हमको यूरिया के साथ में किसान भाइयों हमने सल्फर का प्रयोग किया है। किसान भाइयों, सल्फर और उसके अलावा किसान भाइयों हम इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट आप किसान भाइयों इफ्को कंपनी का सागरिका ले सकते हो, या फिर आप बायोविटा ले सकते हो किसान भाइयों, पीआई कंपनी का जो बायोविटा आता है। आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो यूरिया के साथ में, 1 बोरी यूरिया के साथ में मिलाकर आलू में पहली सिंचाई में डाल दें। तो किसान भाई, जिससे हमारे आलू के पौधे की ग्रोथ एकदम बढ़ जाएगी अच्छे से और एक समान पौधे बाहर निकल कर आएंगे और हमारी फसल एकदम हरी भरी रहेगी। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं अगर हम इसमें दवाई की किसान भाइयों, अगर हमारे आलू में आपको कोई भी बीमारी दिख रही है, किसान भाई आप देख सकते हो इस खेत में हमें कुछ पौधों में बीमारी देखने को मिली थी। जैसे कि किसान भाई, उसमें जो पौधा रहता है वो उमस जाता है, अंदर की चिप सड़ जाती है, जिस कारण से किसान भाइयों हमारा जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों हमने कौन सा इसमें स्प्रे किया है वो भी आपको हम बताते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमने इसमें आपको एक पौधा दिखा सकता हूँ किसान भाई, जो हमने उखाड़ कर फेंक दिया था। ये देख सकते हो किसान भाई, जिसकी जड़ गल गई थी किसान भाइयों। इस पौधे में किसान भाइयों इसके पत्ते जो है नीचे की तरफ उमस जाते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमको जैसे ही ये शिकायत देखने को मिली, इसमें किसान भाइयों हमने तुरंत एक स्प्रे किया है किसान भाई। स्प्रे में हमने किसान भाई धानुका कंपनी का कोनिक आता है किसान भाइयों, जिसमें किसान भाइयों कासुकामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहता है किसान भाई 40-45% उसमें WP फॉर्म में आता है वो। उसका स्प्रे किसान भाइयों हमने इसमें किया है, आप भी वो कर सकते हो, बहुत बढ़िया फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड है वो। तो किसान भाई, उसका स्प्रे आपको कर देना है।
उसके बाद किसान भाई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें मच्छर वगैरह दिखते हैं तो आप प्रोफेनोफास उसमें साथ में ऐड करके डाल सकते हो। तो किसान भाइयों आप यहाँ पे एक 3 आलू दे सकते हो जो कि लगभग 45 दिन का हो चुका है। किसान भाइयों इस खेत में किसान भाई स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों अगर आप मिनी स्प्रिंकलर से भी सिंचाई करते हो तो किसान भाई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों मिनी स्प्रिंकलर से हमारी पानी की बचत होती है। साथ में किसान भाइयों इससे उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि किसान भाइयों इसमें ज़मीन जो होती है वो भुरभुरी रहती है और नरम और मुलायम रहती है किसान भाइयों, जिससे हमारा आलू का प्रोडक्शन कुछ % बढ़ जाता है। और किसान भाई इसमें आपकी पानी की बचत हो जाती है, लेबर की बचत हो जाती है। और किसान भाइयों आपको इसमें अन्य भी जो बीमारी रहती है, मोला मच्छर वगैरह, किसान भाई आपको कम लगता है, क्योंकि किसान भाई उसमें क्या पत्ते धुलते रहते हैं, जिससे बीमारी भी कम आती है। तो किसान भाई आप देख सकते हो ये 3 आलू है जो कि काफ़ी अच्छा हो चुका है। इसमें किसान भाई स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। इसके अलावा किसान भाई यहाँ पे हम 1 आलू भी लगाया हुआ है। और उसके बाद किसान भाइयों 1 के अलावा किसान भाइयों मेरिनो का जो सोना चिप्स 1 और 3 दोनों लगाया। उसके अलावा किसान भाई हमने महिंद्रा का टोरस भी लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो किसान भाई लगभग सारे आलू इस बार अच्छी ग्रोथ पे है। किसान भाई आप देख सकते हो ये 1 आलू है जो कि किसान भाइयों मेरिनो का 1 है, जो इसने भी किसान भाइयों बहुत अच्छी ग्रोथ ले रखी है। किसान भाइयों अभी लगभग ये 30 से 35 दिन का आलू हुआ है। तो किसान भाइयों जाहिर सी बात है कि आलू अभी पिछले 10-15 दिन, अगले 10-15 दिन में और अच्छे से किसान भाइयों फुटाव लेगा और अच्छे से इसके पौधे चलने लग जाएंगे। तो किसान भाइयों इस खेत में भी हमने किसान भाई वही खाद का प्रयोग किया है। इसमें भी किसान भाई हमने बीघा के हिसाब से 1 बोरी यूरिया और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसके अलावा किसान भाइयों 5 किलो सल्फर का हमने इसमें प्रयोग किया है। और किसान भाइयों अगर आपके खेत में फंगस की आपको समस्या दिख रही है तो आप किसान भाइयों इस खाद के साथ में थायोपिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यू फॉर्म में जो आता है किसान भाइयों, उसको भी किसान भाइयों आप डाल सकते हो। उसको मिला के अगर आप फेंक दोगे किसान भाइयों तो आपके अगर चिप सड़ने की दिक्कत आ रही है या पौधा उमस रहा है तो आप उस कंडीशन में भी थायोपिनेट डाल सकते हो। या फिर किसान भाइयों हमने आपको जैसे कि बताया कि किसान भाइयों आप कोनिका का भी स्प्रे कर सकते हो किसान भाइयों, जिसमें कासुकामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मौजूद होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो किसान भाइयों, अब जैसे ही किसान भाइयों हमारा इस प्लॉट का किसान भाइयों जिस दिन भी किसान भाइयों हार्वेस्टिंग होगी पूरी, उस दिन आपको दिखाएंगे कि क्या उत्पादन निकल के आया है। और किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हो किसान भाइयों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।